हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग नेताजी के चश्मा से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज देखने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान क्यों फैल गई? इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, नेताजी की मूर्ति को देखकर, पान वाले को देखकर, नेताजी के चेहरे पर काले फ्रेम के सचमुच के चश्मे को देखकर, या उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेताजी के चेहरे पर काले फ्रेम को देखकर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हालदार साहब की क्या आदत थी? ओके, और इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हालदार साहब जब भी इस कस्बे से गुजरते तो वे नेताजी की मूर्ति वाले चौराहे पर रुककर पान खाते थे। सेकंड, हालदार साहब को पान वाले से मिलना अच्छा लगता था। ऑप्शन नंबर सी, हालदार साहब नेताजी की मूर्ति को चश्मा पहना देते थे। डी, हालदार साहब पान वाले से मजाक अवश्य करते थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हालदार साहब जब भी इस कस्बे से गुजरते थे तो वो ये नेताजी की मूर्ति वाले चौराहे पर रुककर पान खाते थे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलता हूँ और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कैप्टन चश्मे वाला अपने गिने चुने फ्रेमों में से एक फ्रेम नेताजी की मूर्ति को क्यों पहनाता था? और ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। अगर आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हो आंसर। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। कैप्टन को नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति आहत करती थी, मतलब अच्छा नहीं लगता था। उसको लगता था कि यह देशभक्तों का अनादर है। वह नेताजी को असली रूप में देखना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है, हालदार साहब को पान वाले की क्या बात अच्छी नहीं लगी? यहाँ भी 4 ऑप्शन दे रखा है, नेताजी का मजाक उड़ाना, चश्मे वाले कैप्टन को पागल कहना, और भी ऑप्शंस आप देख लो। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चश्मे वाले कैप्टन को पागल कहना। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 है, कैप्टन को देखकर हालदार साहब अवाक क्यों रह गए? ऑप्शन यहाँ भी 4 दे रखा है और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन बूढ़ा, मरियल तथा लंगड़ा आदमी था। मैं सारा ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख लो और चाहो तो आंसर भी कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, कैप्टन क्या कार्य करता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, हालदार साहब क्या सुनकर मायूस हो गए थे? और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनकर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, नेताजी का चश्मा कहानी हमें किस भावना को जगाती है? व्यक्ति पूजा, देशभक्ति की भावना, परिश्रम की भावना, परोपकार का भावना। इसका आंसर होगा देशभक्ति की भावना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, कहानीकार स्वयं प्रकाश जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन, इनका जन्म और इनका मृत्यु, ये चीज़ें आप याद करके ही जाना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होगा। और इसका आंसर होगा सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सी रचना स्वयं प्रकाश जी की नहीं है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो 4 रचना दे रखा है, इनमें से कौन स्वयं प्रकाश जी का नहीं है? इसका आंसर होगा चीता के फूल। ओके, क्योंकि चीता के फूल जो है बेनीपुरी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलता हूँ, नेताजी का चश्मा पाठ किस महान व्यक्ति के बारे में है? यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दे रखा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलता हूँ, नेताजी का चश्मा पाठ में किस बात को उठाया गया है? यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विलुप्त होती देशभक्ति की भावना को। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलता हूँ, नगर पालिका को मूर्ति बनवाने में देरी क्यों हो रही थी? क्या उनके पास पैसा कम था, या उनको अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं थी, नगर पालिका में आपस में फूट थी, या वे उस पैसे को मिल बांटकर खाना चाहते थे? और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उनको अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलता हूँ, मूर्ति बनाने का कार्य किसको सौंपा गया? और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलता हूँ, मोतीलाल जी ने नगर पालिका के बोर्ड को क्या विश्वास दिलाया? एंड इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैं नेताजी की मूर्ति एक
माह में इट मीन्स 1 महीना में बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलता हूँ। मूर्ति को देखने पर क्या बात सबसे ज़्यादा खटकती थी? और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूर्ति की आंखों पर संगमरमर का चश्मा ना होना। सो बच्चों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। मैं और सारे चैप्टर्स का वीडियोस जो है अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग उस वीडियोस को भी ज़रूर देखना।